नमस्कार, दैनिक टाइम में आप सबका स्वागत है। आखिर हम समाज को किस ओर लेकर जा रहे हैं। कहते हैं देश बदलेगा, देश तभी बदलेगा जब हम लोगों की सोच बदलेगी। आज के दौर में भी 21वीं सदी में भी हमारी बहन बेटियों के साथ किस कदर यानी कि उनसे अत्याचार हो रहा है, किस कदर उन्हें परेशान किया जा रहा है। या तो वो तंग आकर अपनी जात अमदा कर देती हैं या कहीं ना कहीं गुमनामी के अंधेरे में गुम हो जाती हैं। एक महिला हमारे सामने है, परमजीत कौर हैं। जब इनके ससुराल में इनके साथ पति थे, जिंदा थे, वैसे ही भगवान की तरफ से इनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। एक छोटा बच्चा देखिए, पिता का साया नहीं रहा, पति का साया सर से उठ गया। यानी जब पति था तो तब सब ठीक था, सिर का ताज था, सब ठीक था। और जूही पति की कैंसर पेशेंट थे, उनकी मृत्यु हुई, उसके बाद परमजीत कौर के साथ अत्याचारों का सिलसिला शुरू हो गया। आज मजबूर होकर ये वुमेन सेल में आए हैं, यानी कि अपनी ससुराल में ये डर कर रहती, इनका बच्चा डर के साए में जीते हैं कि ना जाने कब क्या इनके साथ हो जाए। और देखिए आंसू साफ तौर पर इनका दर्द बयां कर रहे हैं। तो आज मजबूरी में कोई भी महिला अपने घर की बात को मीडिया के सामने नहीं उछालती जब तक बात हद से ना बढ़ जाए। इस समय परमजीत के माता पिता भी यहाँ पर, इन्हें अंकल जी भी हैं। सबसे पहले परमजीत से जानेंगे। परमजीत रोइए मत, आप रोइए मत, कोई नहीं, हम आए हैं ना आपकी मदद को, आपकी मदद भी होगी। पूरी बात बताइए मीडिया के माता, ऐसे लोगों के चेहरे बेनकाब हों जो आज भी बातें बड़ी बड़ी करते हैं समाज में, पर दूसरों की बहन बेटियों को घर में लाकर उनके साथ अत्याचार कर। क्या हुई पूरी बात बताइए। मैम बात ये हुई कि मेरे हस्बैंड को, वो कैंसर पेशेंट थे। पिछले साल 4 फरवरी 2022 को उनका डेथ हो गई। कितने साल हुए आपकी शादी हुए? मेरे मैम 2009 में हुई थी मेरी शादी। तो इससे ये मेरा बेटा है। इससे पहले मैम 2 मेरे मिसकैरेज हुए। तो मैम ये मुझे बहुत टाइम से, काफ़ी टाइम से मेरे को परेशान कर रहे थे। तब पर मेरे 1 साल हुआ आपके पति की डेथ हुई? हाँ जी मैम। क्या करते थे वो मैम बिजनेस करते थे। उनका आपका घर है? हाँ जी, अपने ससुराल में रहते? हाँ मैम वहीं फिर रहती जब डेथ के बाद पहले ठीक था सब? मैम ठीक था। उन्होंने 10 दिन हमें खाना दिया। 10 दिन के बाद उन्होंने ना, आज तक मेरे 1 साल सवा साल हो गया, ना मेरे बच्चे को कभी बुलाया, ना हमें कोई खर्चा दिया। इन केस के जो मेरे हस्बैंड के बैंक स्टेट जो भी उनका था पैसा, बैंक बैलेंस था, ATM वगैरह जो भी था, सब उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। ससुराल में आपके कौन कौन है परम जी? मैम मेरी सास है, जेठ है, जेठानी है, एक उनका बेटा है, बेटी की मैरिज हो गई है। तो मैम 2 नंदे मेरे घर के नज़दीक ही रहती है। जॉइंट फैमिली है? जी मैम जॉइंट फैमिली है। 2 नंदे हमारे घर के पास रहती है। वो मैम जो छोटी ननंद है, बड़ी मैम, उसने मेरे को बाई फेस पीछे से बातें करती, बाई फेस उसने मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहा। पर जो छोटी ननंद है मैम, वो मेरे को बहुत हाथापाई पे आती है, मारने पे आती है। जो रोज़ हमारे घर आती है, बस जब आती है अपनी मदर को, मेरी सास को भड़काती है, इसको कुछ मत दे, इसको यहाँ से निकाल दे। ये जो निशान है परमजीत, ये तो बड़ी बुरी तरह से। ये मैम मेरे जेठ का बेटा है। कल मैम मेरा जहाँ पे वॉशरूम है नीचे, मैं ऊपर रहती हूँ, तो मैं वहाँ पे बलताज सिंह नाम है उसका मैम। तो मैम वहाँ पे वो CCTV कैमरे लगा रहे थे। तो जब मैंने देखा, लगा रहे थे आपके घर में? वॉशरूम के बाहर। वॉशरूम के बाहर कौन लगाता है CCTV? तो मैम वो लगा रहे थे। तो वहाँ मैंने, जब मैं अंदर थी अपने रूम में ऊपर, तो मैंने आवाज़ आई, मैं बाहर निकली तो वहाँ देखा मैंने 3-4 लड़के थे, कोई 22-23 साल की उम्र के, तो सरदार थे। उनको मैंने बोला कि भैया आप यहाँ पे कैमरे मत लगाओ, हमारा कोर्ट केस भी चल रहा है, तो यहाँ पे ये जगह पे स्टे है, आप कैमरे नहीं लगा सकते, और बाथरूम के बाहर तो कोई कैमरे नहीं लगा सकता। तो मैम वो बोलने लगे ठीक है हम नहीं लगाते। मैम वो जब नीचे उतरे, मैं भी नीचे गई, तो मैम तब तक वो मेरा जेठ का लड़का बोलने लगा ये कौन होती है, गाली गलौज करने लगा। तो ये मेरी दादी का घर है, हम मालिक हैं, ये कौन है, इसकी क्या औकात है, आप लगाओ, मैं देखता हूँ क्या करती है। मैंने उनको हाथ जोड़े कैमरे वालों को, भैया यहाँ मत कैमरे लगाओ, आप चले जाओ। तो मैम वो जाने लगे, तब तक उसको मैं गुस्सा आ गया। वो मैम पहले भी मेरे को ऐसे करके ना बॉडी दिखाता था अपनी, बहुत बार उसने मैम पहले भी हमला किया मेरे के ऊपर, पर मैम फिजिकली नहीं किया, ऐसे मतलब आता था लड़ाई करने के लिए। कल मैम फिर उसने क्या किया कि मैं खड़ी थी, उसने मेरे को, बच्चा मेरा स्कूल गया हुआ था, तो मैं खड़ी थी ऐसे, उसने मेरे को यहाँ से पकड़ा, यहाँ से मेरी शर्ट भी फट गई, शर्ट फट गई यहाँ से। तो फिर उसने मेरे को ऐसे पहले मारा, फिर मैम उसने मेरे को ऐसे पीछे धक्का दिया, पीछे पिलर था। मैं जब मेरे को लगा कि मेरा सिर पीछे से लगेगा, तो मैम फिर घर में कोई नहीं था जब आपको मार पिटाई? कल में मैम घर में छोटी ननद आई थी, उसकी ये तब कल की बात है? हाँ जी मैम, ये मैं कल पहन के यही मैं चौकी में भी गई थी, यहाँ वुमेन सेल भी आई थी। मैम मेरे को वुमेन सेल में नहीं मिले, चौकी में उन्होंने बोला हम करते हैं, पर मैम मुझे कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि मैंने पहले साल बहुत सारी की हैं, 1 साल से मुझे बहुत हैरास कर रहे हैं।
मेंटली फिजिकली मारा आपको तो कोई छुड़ाया नहीं, मैम घर में किसी उसने ने नहीं कौन था? छुड़ाया, आपकी कैमरे सासू वाले माँ- थे नहीं, सासू माँ थी आपकी, सासू माँ कहीं आगे पीछे गायब हो गई, बाकी उनकी आपके नंदे वगैरह नैन थी छोटी, एक मेरी जेठानी की बेटी थी और वो बेटा था। उन्होंने नहीं छुड़ाया? नहीं छुड़ाया, किसी ने नहीं छुड़ाया। मैं गिर गई, धक्का मारा जब उसने मेरे को, गिर गई, मेरे को यहाँ चोट आई काफी, मेरे इस साइड भी बहुत पेन है, पूरी तरह से लगी बहुत पेन है, मेडिकल भी हुआ मैम। मैम जी हो गए कल का देखना फोन में। कल मैम यहाँ से खून भी निकल रहा था। उसके बाद फिर मैम क्या, मैंने उसको बोला कि अब तूने मेरे को यहाँ मारा, मैं अब आपको नहीं छोड़ूंगी। बोलता जा जो करना है, पुलिस हमारी जेब में है, हम पुलिस को जेब में लेके घूमते हैं, तू जहाँ जा। तो पहले पति की डेथ हुई तब से इस तरह का मैम व्यवहार तब से है? कर आखिर रहे क्या हैं वजह है ऐसा मैम, व्यवहार करने की? प्रॉपर्टी, पैसा। मेरे घर वाले के टैंकर्स खड़े हैं जो वो उनके, वो खुद ओनर हैं, कोई नॉमिनी नहीं है, कोई उसमें पार्टनर नहीं है, कागज मेरे पास हैं। तो मैम वो सिर्फ सारा इसी वजह से हो रहा है। इसी वजह से हो रहा है मैम। सारा प्रॉपर्टी का है कि इसका बेटा है, ये कल प्रॉपर्टी मांगेगा तो बस ये यहाँ से भाग जाए। 1 साल हो गए मैम, मेरे पेरेंट्स मेरे को खाना, मेरे बेटे को खाना दे रहे हैं। इन्होंने मैम ससुराल की तरफ से कोई कुछ नहीं, कोई मैम, इन्होंने 10 मैम इस इंसानियत के तौर पर भी उनको नहीं मैम इस छोटे बच्चे को दादी ने कभी नहीं बुलाया 1 साल से, जब कि इसके पापा की डेथ हुई। इस बच्चे को कभी नहीं बुलाया मैम। इन केस के ये इतना परेशान है, इतना इसको भी मेंटली डिप्रेस है कि ये अजीब अजीब सी हरकतें करता है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? मैं सेकंड क्लास में। मम्मा के साथ बदतमीजी करते, मारते पिटाते आपके साथ? मेरी मम्मा के साथ ये बहुत बदतमीजी करते हैं और ये आप रोकते नहीं हो? मैम मैं रोकता हूँ पर ये मुझे भी मारते हैं। तेरे को, आपको मारते हैं बच्चा? आप बोलते नहीं क्यों मार रहे हो मम्मा को? दादी वगैरह प्यार नहीं करते आपसे क्या? नहीं दादी नहीं प्यार करती मेरे से। बुलाते भी नहीं आपको? आपकी नहीं। बूजी वगैरह बुलाते हैं आपको? कोई नहीं बुलाते? नहीं। कोई बात नहीं तो करता। पूरा जब- दिन घर में आप किसी से बात नहीं करते हो? नो मैम। तो जब मम्मा को मारते आप बोलते नहीं दादी को बचाओ, मेरी मम्मा को क्यों मार रहे हो? आप बोलते नहीं हो बेटा? मैम बोलता हूँ पर वो आगे से मुझे भी मारते हैं। शर्म आनी चाहिए, अफसोस होता है। देखिए प्यारा सा मासूम बच्चा है, ये बच्चे भगवान की नेमत होते हैं, फिर भी इस बच्चे की दिल पे दिमाग पर क्या। आप इनकी मम्मी हैं? आप आइए इधर। जी जी बोलिए बोलिए। मैडम जी इसको उन्होंने 10 दिन तक खाना दिया। 10 दिन के 11वें दिन जब मैं इनके घर गई, मैंने बोला बच्चे को कुछ खाया है? बोलती है कि इन्होंने कुछ नहीं बनाया, नहीं दिया है। फिर मैंने बोला मैं अपने पेट में खाना भर कर आई हूँ तो ये भूखा बैठा है, तूने मेरे को क्यों नहीं फ़ोन किया? मैडम जी तब से लेकर आज तक मेरे घर वाला खुद बीमार है, मैं इसी के पास जाती हूँ। 2 दिन में इसके पास नहीं गई, ये बोलती है रात भर उन्होंने मेरा दरवाज़ा थपथपाते रहे, डराते रहे भाई डर कर ये भाग जाए। इसको बोलते हैं इधर कोई चीज़ रहती है। और मैडम जी जब इसके पति की डेथ हो गई, हमको बोलने लगे जी हमारे लड़के की ख्वाहिश है बच्चे को BSF में दाखिल करवाना है। इनका एक फ्रेंड था, हमने उनसे सिफारिश ली, दाखिल करवाया बच्चा। और अब 5,000 6,000 इस बच्चे का मंथली खर्चा है। हम पैसे दे, 1 साल का तो हमने भरा, कोई कुछ माँ ने पैसे थे इसके पास, इसने भरा। अब आगे इसका क्या करें? ससुराल वाले इसके दाद कोई कुछ जिम्मेदारी नहीं। उठा रहे। 8 दुकानें हैं मैडम जी, उनकी बूढ़ी पेंशन ले रही है 30-35 हज़ार। जमीन भी है, 2 इसके पापा के टैंकर हैं, सब कुछ है, लेकिन देने को कुछ तैयार नहीं पर है। जिस तरह से इनके साथ मार पिटाई की जा रही है तो हम- कुछ भी हो सकता है। मैं घर पर थी, अपने घर पर, ये मेरा घर वाला नरवाल गए हुए थे। मैम जी जब ये घर आए सब्जी लेकर, इन्होंने बड़े जोर से दरवाजे को टांग मारी। मैंने बोला क्या बात है, दरवाजा तोड़ने लगे? बोलने लगे तेरे को दरवाजे की पड़ी है, उधर उन्होंने लड़की को मार दिया। फिर मैम जी हम गए दौड़े जल्दी, आगे देखा थोड़े दूर पुलिस खड़ी थी, पुलिस वाले खड़े थे। मैंने इनको बोला चौकी जाने की रिपोर्ट नहीं है, पुलिस इधर ही खड़ी है, पुलिस इसी ने बुलाई थी फ़ोन करके। इसने बोला, ये बोलने लगे चौकी में आ जाओ। इसने बोला मेरे घर में कोई नहीं है, मैं कैसे आऊँ? वो लड़का मार कर भाग गया अपनी बुआ के घर। और बाकी घर वाले भी उन्होंने, कितनी उम्र है उसकी जिसने मारा है? 25-26 साल का है मैम जी, बड़ा तगड़ा जवान है। शर्म नहीं आई कि अपनी नहीं और नहीं शर्म समझते मैम जी, वो बहुत गंदे बहुत गंदे इंसान है, बहुत। इंसानियत के नाते कोई इंसानियत नहीं है मैम जी, ये इसी बच्चे की कसम है। इस बच्चे को आज तक उन्होंने एक जो नया पैसा होता है, एक नया पैसा नहीं दिया है। अब किस तरह की आप कार्रवाई चाहते हैं आला अधिकारी? भाई इनको जो उसके पापा का है, जो इसके दादे की प्रॉपर्टी है, इसको 3रा हिस्सा मिलना चाहिए जो इसके घर वाले की है। टैंकर हैं और बोलते हैं लोगों के आगे उसका 65 लाख रुपया हमारे पास FD हैं उसकी। वो भी बड़ा कंजूस आदमी था मैम जी, उसने भी कभी 10 रुपये की बार चीज़ नहीं खाई है, इकट्ठा ही करता रहा। बिल्कुल अपने परिवार के लिए, पर आज परिवार इधर पे और जब उसकी डेथ हो गई, उन्होंने हमारे को फ़ोन किया, हम घर पर थे, ये बच्चा मेरे पास था। बोलने लगे बच्चे को लेकर हॉस्पिटल में आओ। मैम जी जब तक हम हॉस्पिटल में पहुंचते, उनका उधर उसकी डेड बॉडी उन्होंने उधर ही छोड़ी, मेरी बेटी को उधर ही छोड़ा, रोता बिलकता। वो सारा टब्बर घर चला गया। घर जाकर उन्होंने सब कुछ
छुपा लिया, अपने कब्जे में कर लिया। अब इसके पास कुछ नहीं है मैम जी, फिर हमको क्या करें आप क्या बताओ। अंकल जी, जब तियाना इस तरह देखो जी, ये बहुत बेरहम लोग हैं, इनमें कोई ज़मीर ही ख़त्म हो गई है। इतना छोटा सा बच्चा है, लोग बच्चों को पीछे तरसते हैं, क्या नाक में रगड़ते हैं, चलो भगवान हमको बच्चा दे, लेकिन इनको बच्चे की बिल्कुल इनको परवाह ही नहीं है। वो बोलता हमारे लिए है या नहीं है। तो इसलिए जनाब हम तो बड़े दुखी हो गए हैं। मैं खुद बीमार हूँ, 4 दवाइयाँ खाता हूँ। मैं मेरा बेटा है जरा, वो भी नहीं काम कुछ करता है, और एक ही बेटी है। बड़े धूमधाम से इसका शादी कराई और सारा कुछ दिया, दाई दखन के साथ दिया, बैंड बाजा और पूरा इसका कैरियर जो है, इसका जो मैरिज सर्टिफिकेट सब कुछ हमारे पास मौजूद है, केसें मौजूद हैं, लेकिन आज तक किसी ने कुछ नहीं दिया। इनको मार्केट करते हैं, बहुत टार्चर करते हैं मैम। बेटियों के साथ माता पिता भी परेशानी के आलम में दुखी हैं। अब क्या कहना चाहोगे? जो भी समय हमें जनता देख रही है, ज़रूर सपोर्ट में आपकी आएंगे। मेरे को यही है कि मेरे को उनसे अपनी जान का, मेरे बच्चे को, मेरे माता पिता को, हम 4 बंदों को उनसे बहुत खतरा है। मेरे फादर बुजुर्ग हैं, कल उनको कहीं गाड़ी के नीचे दे दें, कुछ भी हो जाए इनके साथ, मेरे साथ, मेरे पेरेंट्स के साथ, मेरे बच्चे के साथ, उनके जिम्मेवार वो हैं। आपने वुमेन सेल में कंप्लेन कराई, निशान दिखाया आपने? मैम मुझे कल मैम नहीं मिले, आज हम भी आपके साथ मिलते जाते हैं, कोई टेंशन हैं, मैम को दिखाते हैं कि मेरी कोई सुनवाई करे। मैम मैं बहुत सारी जगह गई हूँ मैम, मेरी कोई सुनवाई नहीं है। पता नहीं वो ऊपर से अप्रोच करते हैं, किसी ऊपर से बड़े अफसर से फ़ोन कराते हैं। ऑफिसर का नाम भी मुझे पता है, पर मैं अभी रिवील नहीं करना चाहती हूँ। तो मेरा जब ये तक नहीं होगी, उसके बाद मैं फिर दोबारा बुलाऊंगी आपको मैं। कोई बात नहीं। देखिए, इस समय ये सुनाई एक परमजीत, यानी सर का ताज था तब अच्छा था हालत, जो ही सर का ताज गया, यानी आज के दौर में लोग ज़मीन जायदादों के पीछे रिश्तों की मर्यादा को ही लांघ देते हैं, रिश्तों की मर्यादा को ही भूल जाते हैं। इस समय हम वुमेन सेल के बाहर हैं, अभी हम भी इनकी मदद करेंगे। हम यहाँ की जो वुमेन सेल की SHO कीर्ति शर्मा, उनसे भी बात करेंगे और इंसाफ दिलाने के लिए इनके कहेंगे, क्योंकि आज आके जब इंसान परेशान होता है, या तो पुलिस के पास आता है या फिर मीडिया के पास आता है। पर अफसोस होता है कि कोई भी बड़े बड़े जो शहनशाह थे, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट थे, बड़े बड़े नेतागण थे, वो भी अपनी ज़मीन जायदादें यही छोड़ कर गए। अगर लेकर जाता है इंसान, अपने कर्म लेकर जाता है, अपने एमाल लेकर जाता है, तो उन्हें गंदा मत कीजिए। यानी ये जो महिला, भगवान ना करे जो इनके साथ करें, कल आपकी बहन के साथ कभी ऐसा हो तो खुद बताइए, आपको तकलीफ़ होगी, दर्द होगी ना। और देखिए, माता पिता बच्चे के साथ साथ माता पिता कितने परेशान हैं। और आज जिस तरह से इनके साथ मार पिटाई की है, ये कह रही हैं कि मेरी जान को भी खतरा हो सकता है, किसी साथ इनके ऊपर इस तरह का हमला भी हो सकता है जिनमें इनकी जान भी जा सकती है। पर इसीलिए पुलिस के पास आते हैं कि ताकि प्रिकॉशनर लिया जाए, इनके लिए कोई ना कोई इनका कार्रवाई हो जाए, आने वाले समय में वो लोग बाइंड हो जाए, इन पर हाथापाई ना करें। ये बच्चा देखिए ज़रा, आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट में सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो हम भी भेजेंगे DGP जम्मू, IGP जम्मू, SSP जम्मू के पास भेजेंगे, और विमेन सेल की जो इंचार्ज है इनसे भी बात करेंगे। और एक चीज़ बताइए, आपका जो कंसर्निंग चौकी वो तो वो पड़ती है ना जी, पोनीचक, पोनीचक। आप गए थे वहाँ पर? जी मैम, मैंने कल वहाँ पूरा दिन बिठा के रखा, तो मैम बोलने लगे कि लड़के के ही नेल मार के आया। मैम मेरा कोई नेल नहीं है, और वो बहुत बॉडी वाला है, मेरे को थायराइड है, मेरी में जान नहीं है, दिखने में मेरा बॉडी। उन्होंने आपकी कंप्लेन नहीं ली? मैम ली है, उन्होंने रिटर्न में ली है, पर FIR मुझे कोई नहीं दी उन्होंने। अब तक बोल रहे हैं कर रहे हैं कहीं ना कहीं बहुत। जी अंकल जी ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? हाँ जी, मैं ये कहना चाहना, देखो जी, ये है कि ये ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਸੱਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ 3 ਪੁੱਤਰ, ਨਿੱਕਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਵੱਡੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਉਹਦੇ ਹਨ। ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ, ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਦੇਣ ਤੇ ਰਾਜੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ, ਜੋ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਈਟ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ। ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਈਟ ਦੇਣ ਤੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਦਾ ਪੋਤਰਾ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਰੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏ। ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ, ਇਹਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਪੂਰੀ तीसरा हिसाब बनता है, वो ये तीसरा हिसाब मंगती हो देने राजी नहीं है। ये इंसाफ होना चाहिए। किसी का हक खाना अधिकार करना सबसे बड़ा पाप है, ना ही भगवान माफ़ करता है उसे, और इंसान क्यों ऐसी हरकतें कर रहा, बड़ा सवाल है। और आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए कि आखिर क्या कसूर है इस मासूम से बच्चे का। ये बड़ा सवाल है, इसका क्या कसूर है? ये मासूम बच्चा, इसने क्या बिगाड़ा है किसी का? ये समय बच्चे की देखिए, चेहरा देखिए किस कदर ये बच्चा परेशानी के आलम में है। ये ज़रूर कहेंगे क्या कसूर है इसका, इस बच्चे का। इसको देखकर भी आप में इंसानियत नहीं जागती। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, हम भी कोशिश करेंगे जो हमसे हो पड़ेगा हम इनकी ज़रूर मदद करेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।